हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम आरपीएससी की जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। इसमें 25 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 25 अक्टूबर को। ठीक है। और इस पे ये पूरा इनकी साइट पे पूरा इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। हमारी ड्राइंग सब्जेक्ट की वैकेंसी हम देख लेते हैं कितनी है। सारे सब्जेक्ट की ड्राइंग की है, 35 है जनरल में, और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी जिस कैटेगरी में आप सूट मतलब जिससे आप वो करते हो, बिलोंग करते हो जिस कैटेगरी से, उस पे आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। जनरल की अलग अलग कैटेगरी है, एससी एसटी की, ओबीसी की। ये आप पूरा डिटेल जब ऊपर से देखोगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि आपको किस किस में, जैसे जनरल में है, फिर एससी एसटी ओबीसी। ठीक है। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म यहाँ दिए हुए हैं नीचे, आप चाहो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। एब्रीविएशन में दिया गया है, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। तो ये आप देख लो। फिर उसके बाद है चित्रकला विषय में अनुसूचित जनजाति के जो 7 पद में 3 पद हैं, वो 2022 के बैकलॉग के पद हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। फिर पूरा नोटिफिकेशन ये दिया गया है, आपको एलिजिबिलिटी दी गई है, कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो पद क्रम संख्या हमारा 18 है। 18 में क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके ही सिमिलर कुछ 4 साल या 5 साल का डिप्लोमा आर्ट में होना चाहिए, वो बच्चे भी भर सकते हैं। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी हो गई। आप लोग जब फॉर्म भरना, तो मैं तो यहाँ जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी साइट पे दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है। इसमें सारी चीजें दी गई हैं, कितना रिलैक्सेशन है देख लेते हैं। एज लिमिट भी सारा 40 ईयर तक के लोग दे सकते हैं। ठीक है। 21 से 40 तक के। फिर है यहाँ पे कितनी तारीख से? 5 नवंबर से है 4 दिसंबर तक। ठीक है। इतने दिन तक आप फॉर्म की डेट है, आप भर सकते हैं, बट लास्ट टाइम का वेट मत करना। आप लोग इसको जल्दी जल्दी भर देना, लास्ट मोमेंट पे आपको सबको पता है कि साइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। ठीक है। आरपीएससी की साइट पे जाना है, वहां पे अपना डिटेल डाल के एक जनरेट करना है रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, उस पे लॉग फिर आप इसकी साइट पे जाके एसएसएसओ राजस्थान गवर्नमेंट की लॉगिन करके फिर आप अपना पूरा फॉर्म भर लोगे। ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्या है कि आप अपने पास इसका एक हार्ड कॉपी भी रख लेना सब कुछ भरने के बाद। ठीक है। बाकी सारी चीजें भी पढ़ लो ध्यान से, जैसे इसमें फोटो, लाइव फोटो अपलोड करना है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लाइव फोटो अपलोड करना, उसका प्रीव्यू देखना, उसके बाद फोटो को सबमिट करना। ठीक। फिर क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता था ना, इतने के बी, इतने एमबी की, तो उसमें ना बहुत सारे बच्चों का आई थिंक फोटो भी सही नहीं आता होगा, इसलिए इन्होंने इस बार लाइव फोटो का ऑप्शन दिया है। फिर आपको क्या करना है, बाएं हाथ का अंगूठे की निशानी और स्कैन फोटो अपलोड करनी है, वो भी अनिवार्य है। ठीक। ये सारी चीजें देख लो। नवीन फोटो मीन्स अभी जो अब रिसेंट का कोई फोटो का, उसको आप अपना बना के रख लेना, क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे तो वहां पे आपसे मांगा जाएगा। फिर क्या है कि ऑनलाइन में और क्या क्या चीजें हैं। ऑनलाइन भरोगे तो आपके पास एक हेल्प डेस्क नंबर भी मिल जाएगा, उस पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। फिर उसके बाद ये सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं। और अगर कोई आपसे मिस्टेक होती है, अगर कोई आपको करेक्शन करना है, तो उसमें दिया हुआ है कि आपको 500 रुपीज भी देने होंगे। ठीक है। संशोधन के लिए 500 रुपीज देने होंगे। फिर सारी चीजें आपको डिटेल में दी गई हैं। सामान्य और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600, बाकी के लिए 400 रुपये। ठीक है। अब आती है बात सिलेबस की। सिलेबस भी इन्होंने यहीं पे बता दिया है, वैसे मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको स्कूल लेक्चरर के, आरपीएससी के एग्जामिनेशन पुराने पेपर भी मिल जाएंगे और सिलेबस भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा? 450 मार्क्स का। ठीक है। 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर होगा 150 मार्क्स का और सेकंड विल बी 300 मार्क्स का। ड्यूरेशन होगा जो फर्स्ट का होगा 1.5 आवर का, और जो सेकंड पेपर होगा वो हमारा 3 आवर्स का होगा। निगेटिव मार्किंग भी है, ये आप ध्यान रखना, 1/3 पे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका राजस्थान से रिलेटेड, वहाँ का जो भी बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है वहाँ की, जो उससे रिलेटेड है, या वहाँ से मूवमेंट है, वहाँ के नेशनल मूवमेंट, उन सब से रिलेटेड आएगा। फिर मेंटल एबिलिटी, मतलब फर्स्ट जो जनरल स्टडी है उसमें कई पॉइंट है, ठीक है, 5 पॉइंट है, तो पांचों पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर है सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में क्या है, हमारा जो अपना सब्जेक्ट है, तो वो हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, मींस 12th तक के लेवल का आएगा, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद अलग से भी आएगा, जैसे इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, पेडागोजी, ये सारे चीजें उसी में आएंगी, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, तो ऑलरेडी इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल हो गया हमारा 450 मार्क्स एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स। अच्छा सॉरी, ये तो हमारा है पोस्ट ऑफ कोच, ये जो कोच वाली वैकेंसी होगी उसके लिए, तो हमने अपना सब्जेक्ट का देख लिया, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड था, ठीक है। ये ऐसे ही अलग अलग उनका दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई हैं पूरा। तो मेन ये है कि आपको 12 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है, बट आप इतना वेट नहीं करना, आप पहले फॉर्म भर लो। और देखो इसमें दिया गया है 1 दिसंबर, सॉरी 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम होनी चाहिए, सॉरी, कम होनी चाहिए। तो यानी ये जो भी इस एज ग्रुप में लोग हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। टाइम अभी है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप स्टार्टिंग में भर दो, लोड भी कम होता है। और डिटेल जो भी इसकी है आप इस नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हो, आरपीएससी की साइट पे इसका डिटेल पीडीएफ भी दिया गया है, ठीक है। और साइट पे जाके आप जब पहले फॉर्म भर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।